हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के टॉपिक है जिम्नोस्पर्म से संबंधित कुछ प्रश्नों का सेट जो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे, और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बायोलॉजी के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। देख लीजिए, पहला प्रश्न है द मेल गैमेटोफाइट ऑफ द साइकस। ठीक है, साइकस का जो मेल गैमेटोफाइट होता है गाइस डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ एन एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म से भिन्न होता है। किस रूप में होता है? ठीक है, साइकस का जो गैमेटोफाइट है इसको ध्यान रखेंगे, साइकस का गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसिंग टू मेल गैमिट्स, ये दो मेल गैमिट्स प्रोड्यूस करता है, इसलिए भिन्न होता है। या कटिंग ऑफ टू वेजिटेटिव सेल्स, दो वेजिटेटिव सेल्स बनाने में। ठीक है, जिनको, ठीक है, साइकस में बनती हैं दो वेजिटेटिव सेल जिनको प्रोथेलियल सेल और स्टार्क सेल्स कहते हैं। या फिर पोलन ट्यूब के निर्माण में, इन द प्रोड्यूसिंग ए पोलन ट्यूब, या पोलन ट्यूब बनाने में। और पोलन ट्यूब का निर्माण किसकी सहायता से? विद ए ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस और दो टू सिलिएटेड मोटाइल मेल गैमेट्स द्वारा, दो सिलिएटेड मोटाइल मेल गैमेट्स से पोलन ट्यूब के निर्माण में यह निर्माण होता है। या तीसरा देख लेते हैं, प्रोड्यूसिंग ए पोलन ट्यूब एंड ए ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, पोलन ट्यूब बनाने में और एक ट्यूब न्यूक्लियस बनाने में। ठीक है, भिन्न होता है। स्टार्टिंग इट्स फॉर्मेशन इन सिटू, या अपना निर्माण स्वस्थाने करने में भिन्न होता है गेमेटोफाइट। तो गेमेटोफाइट का राइट आंसर होगा गाइस कटिंग ऑफ टू वेजिटेटिव सेल्स कॉल्ड। ठीक है, प्रोथेलियल और स्टार्क सेल जो बनती हैं, और पोलन ट्यूब का निर्माण ट्यूब न्यूक्लियस और दो सिलिएटेड मोटाइल सेल से होता है साइकस में। तो इसका राइट आंसर है ये, ऐसा एंजियोस्पर्म में नहीं होता है। देख लेते हैं ग्रिडल लीफ ट्रेसिस, जो ग्रिडल लीफ ट्रेसिस होते हैं, ठीक है, साइकस में, साइकस में गो टू लीफ, जो पत्तियों तक पहुंचते हैं आफ्टर मेकिंग सेमी सर्किल, एक आधा अर्धवृत्त बनाने के बाद, आफ्टर मेकिंग कंप्लीट सर्किल, आफ्टर मेकिंग टू कंसेंट्रिक सर्किल्स, या नॉन ऑफ द अबव। तो ये पूरा एक सर्किल बनाने के बाद, ठीक है, लीफ ट्रेसिस कहाँ तक पहुंचते हैं? पत्तियों तक पहुंचते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इन साइकस, साइकस में मेगास्पोरेंजिया आर लोकेटेड ऑन इट्स मेगास्पोरोफिल। ठीक है, साइकस में मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल पर उपस्थित होती हैं डोर्सली। ठीक है, डोर्सली, लेटरली, वेंट्रली या एपिकली। तो इसका राइट आंसर है गाइस लेटरली। ठीक है, डोर्सली का मतलब होता है पृष्ठीय सतह पर, जिधर हमारी पीठ होती है। और वेंट्रल पार्ट होता है जो पेट वाला होता है। ठीक है, और लेटरली क्या होता है? जहां पर हमारे साइड में हाथ होते हैं, वो लेटरली पार्ट। तो ये पार्श्व में स्थित होता है। यहाँ पर मेगास्पोरेंजिया जो होगी वो मेगास्पोरोफिल पर लेटरली, ठीक है, लोकेटेड होगी। फिर आते थे मंकी पजल इज द कॉमन नेम ऑफ, मंकी पजल किसका कॉमन नेम है? ठीक है, ऑरिकेरिया, औरुकाना का, ठीक है, आरुकाना, या पाइनस रॉक्स बरगाही का, नेक्स्ट टेक्सोडियम का, या सिट्रस देवदारा का। तो इसका राइट आंसर है ओरकेरिया। ठीक है, ओरकेरिया आप लोगों ने देखा होगा, ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और घरों में अक्सर लगाया जाता है इसको। ठीक है, अब बताते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन सा है? इफेड्रा, साइकस रेव्यूलुटा, या जामिया पिग्मिया, या माइक्रोसाइकस। तो इसका राइट आंसर है जामिया, जामिया पिग्मिया। ओके, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पे, जिम्नोस्पर्म्स आर प्राउड ऑफ हैविंग द टैलेस्ट ट्री ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, आप लोगों को जानकारी होगी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, चाहे एंजियोस्पर्म हो, जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइट्स, इनमें सबसे बड़ा जो पौधा होता है वो जिम्नोस्पर्म में ही होता है। ये जिम्नोस्पर्म के लिए प्राउड की बात है। तो वो कौन सा होता है? ये सवाल तो बहुत बार जनरल नॉलेज में भी पूछा गया है, और पूछा जाता है कि संसार के सबसे बड़े वृक्ष का नाम बताइए। तो आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, वो जिम्नोस्पर्म ही होता है। ठीक है, तो उसका नाम है सिड्रस देवदारा, सिकोया, या पाइनस लॉन्गिफोलिया, या साइकस रमफाई। तो इसका सेकंड है सिकोया। आप लोगों ने ये तो पढ़ा भी होगा और कई बार पूछा भी जाता है, सिकोया संसार का सबसे बड़ा वृक्ष भी है, और वो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान रखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज इज सीन, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू यानी कि संचरण ऊतक किसकी विशेषता है, किस में पाए जाते हैं? लीफलेट ऑफ पेरिस, लीफ ऑफ फ्यूनेरिया, लीफलेट ऑफ साइकस, रेकिस ऑफ साइकस, साइकस की पर्णक में, साइकस के पत्ती में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये साइकस की विशेषता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, अनेक बार पूछा गया सवाल है। द
रेजिन डक्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्मस स्टेम। जिम्नोस्पर्म के स्टेम में जो रेजिन डक्ट होती है, ठीक है, वो क्या है? वो इंटरसेलुलर स्पेस होती है, ठीक है, साइजोजीनस कैविटी, लाइसिजीनस कैविटी या बिग वैक्यूल। तो इसका आंसर है साइजोजीनस कैविटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। इन जिम्नोस्पर्म्स आर्किगोनिया लैक। आर्किगोनिया में क्या नहीं होता? कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल्स नहीं होती, NCC, नेक कैनाल सेल्स नहीं होती। वेंटर कैनाल सेल्स, VCC, वेंटर कैनाल सेल्स नहीं होती। या दोनों? बिल्कुल सही है। तीसरा बिल्कुल सही है। ना तो नेक कैनाल सेल्स होती हैं और ना वेंटर कैनाल सेल होती, दोनों में से दोनों ही अनुपस्थित रहती हैं। अब बताते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स किसे कहा जाता है? साइकस को, ठीक है, मेटासिकोया को, जिंगो को, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है जिंगो। जिंगो बाइलोबा को क्या कहा जाता है? ठीक है, लिविंग फॉसिल कहा जाता है। जिंगो बाइलोबा इसका पूरा नाम है। ओके गाइस। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, जिंको बाइलोबा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इन पाइनस सीड्स देर आर। पाइनस सीड में होते हैं दो कोटिलेडन्स होते हैं, थ्री कोटिलेडन्स होते हैं, फ्लैसी कोटिलेडन्स या मैनी कोटिलेडन्स। तो इसका राइट आंसर है मैनी कोटिलेडन्स। बहुत सारे बीज पत्र पाए जाते हैं साइकस के सीड में। साइकस ना तो एक बीज पत्री होता है ना दो बीज पत्री, तो इसलिए बहुत सारे मैनी कोटिलेडन्स पाए जाते हैं। अब तो देखिए, मल्टीसीलिएट मेल गैमिट्स आर फाउंड। मल्टीसीलिएट मेल गैमिट्स किसमें पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है गाइस साइकस। साइकस में मल्टीसिलिएट होते हैं। इससे पहले आप लोगों ने देखो ब्रायोफाइटा पढ़ा। ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइट्स में जो एंथ्रीजोइड्स थे वो कैसे थे, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, ये एक तरह से टेस्ट भी हो जाएगा जो लगातार ठीक है, हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो उनके लिए टेस्ट भी है ये एक तरह से। ब्रायोफाइट्स में कैसे थे एंथ्रीजोइड्स, आप लोगों ने देखा होगा, बाई फ्लैजिलेटेड एंड क्वाइल्ड, ठीक है। और यहाँ मल्टी फ्लैजिलेटेड थे, है ना, मल्टी फ्लैजिलेटेड थे एंड क्वाइल्ड होंगे, ठीक है। और मल्टीसिलिएट्स, और यहाँ मल्टी फ्लैजिलेटेड, यहाँ भी मल्टी फ्लैजिलेटेड हैं जिम्नोस्पर्म में, जो मेल गैमीट्स हैं, यानी कि एंथ्रीजोइड्स जो होंगे। तो साइकस में भी मल्टी फ्लैजिलेटेड होंगे टेरिडोफाइट की तरह। अब आता है, देखिए, सिट्रस वुड ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हार्ड वुड ऑफ, ठीक है। सिडार ऑयल जो पाया जाता है, प्राप्त किया जाता है किसकी हार्ड वुड से? सिट्रस थूजा से, जूनिपेरस वर्जीनियाना से, या एक एंजियोस्पर्म से। तो ये जूनिपेरस वर्जीनियाना से प्राप्त किया जाता है इसकी हार्डवुड से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, द यंग स्टेम ऑफ द साइकस बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि से पहले जो साइकस का स्टेम होता है वो मेनोजाइलिक होता है, पिक्नोजाइलिक होता है, मोनोजाइलिक होता है, एक्सार्क होता है। तो ये होता है मोनोजाइलिक। ओके, मोनोजाइलिक कंडीशन थर्ड। मोनोजाइलिक कंडीशन में क्या होता है, जो कैम्बियम होती है ना गाइस, कैम्बियम जो शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है, और पिथ इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। पिथ की मात्रा ज्यादा होती है इसमें। कैम्बियम होगा शॉर्ट लिव्ड, बहुत थोड़े समय के लिए, ओके, और पिथ ज्यादा होगा। और जबकि अगर हम पिक्नोजाइलिक की बात करें, पिक्नोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक में कैम्बियम जो होता है वो लॉन्ग लिव्ड होता है और पिथ कम होता है इसमें। ओके, चलिए देख लेते हैं। डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल्स इन साइकस आर फाउंड इन। डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल साइकस में किस में पाए जाते हैं? ठीक है, लीफलेट में, स्टेम में, लीफलेट एंड रैकिस में, या फ्रूट में। तो इसका राइट आंसर है थर्ड, लीफलेट एंड रैकिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन साइकस पोलन ग्रेन्स आर शेड, ठीक है, एट द। साइकस में ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं निकाले जाते हैं या निकलते हैं किस अवस्था में? फोर सेल्ड स्थिति में, यानी कि फोर सेल्ड स्टेज में, थ्री सेल्ड स्टेज में, तीन कोशिकीय की अवस्था में, दो कोशिकीय या एक कोशिकीय की अवस्था में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, थ्री सेल्ड स्टेज में, ठीक है, ये निकलते हैं गाइस। ओके, तो थ्री सेल्ड स्टेज इसका राइट आंसर हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। अब आता है, देखिए, इन विच अमेंग द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल विदाउट विदाउट वाटर। बिना पानी के, ठीक है, फर्टिलाइजेशन किस में होगा? इल्यूथ्रिक्स में। तो ये इल्यूथ्रिक्स तो है ही पानी का पौधा, तो बिना पानी के नहीं होगा। ड्राइप्टोरिस में भी पानी की जरूरत रहती है, फ्यूनेरिया में भी। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकस। द पोलन ट्यूब इन साइकस इज, ठीक है,
देखिए, अगर हम इस तरीके से पढ़ते हैं ना, जैसे हमने पहले बैक्टीरिया पढ़ा, फंजाई पढ़ा, फिर ब्रायोफाइट पढ़ा, टाइडोफाइट पढ़ा, अब हम जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे प्रश्न जो है ना एक दूसरे के क्लियर होते चले जाते हैं कि पीछे इसमें ऐसा होता था, अब इसमें ऐसा होता है। तो इसलिए इस क्रमबद्ध तरीके से ही हम लोगों को पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है। तो द पोलन ट्यूब इन साइकस इज, साइकस में जो पोलन ट्यूब होती है, स्पर्म कैरियर होती है, हॉस्टोरियल इन नेचर होती है, बोथ द एबव या नॉन ऑफ द एबव, तो हॉस्टोरियल होती है। ठीक है, इसके पोलन ट्यूब में हॉस्टोरिया होते हैं। अब आते हैं, देखिए, चूसकांग होते हैं। इन जिम्नोस्पर्म पोलन ड्रॉप्स इज, जिम्नोस्पर्म में पोलन ड्रॉप क्या है? रेड ड्रॉप है, पोलन ड्रॉप बाय विंड। ठीक है, पोलेंस ड्रॉप्ड बाय विंड, हवा द्वारा गिरे हुए पोलन ग्रेन्स हैं, या सेक्रेशन ऑफ न्यूसेलस है, या वाटर ड्रॉप्स। तो यह है सेक्रेशन ऑफ द न्यूसेलस, न्यूसेलस से जो, ठीक है, सिक्रीशन निकलता है, वही पोलन ड्रॉप कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, पॉलिनेशन इन साइकस इज, साइकस में जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, ये बताना है आप लोगों को। पॉलिनेशन विंड द्वारा होता है, वाटर द्वारा, इंसेक्ट द्वारा, या मैन द्वारा? तो इसका राइट आंसर है विंड। तो विंड द्वारा साइकस में, ओके गाइस, साइकस में विंड द्वारा ही पॉलिनेशन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट। तो ये, ठीक है, सेट यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट सेट में फिर मिलते हैं।